डॉक्टर सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है हमारे पास, दोनों है। 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखते हैं। 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. Evolution. आप सभी मीडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जब भी हमारा जो कभी इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, तो मीडिया का बहुत ही सारा सपोर्ट रहता है। नमस्कार, मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम वापस से मौजूद है वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, जहाँ पर मौजूद होने का जो कारण है वो काफ़ी खुशी की और गर्व की है। हमारे अंडमान एंड निकोबार से एक कोच है जिन्होंने अपने आप को नेशनल टीम में इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और इंडिया को फर्स्ट रैंक भी दिलवाया है। उनका नाम है बी नीलैया, जो कि एक प्राइमरी स्कूल टीचर भी है, फीडे इंस्ट्रक्टर भी है और चेस्ट के इंस्ट्रक्टर भी है। तो उन्होंने जो है अपने आप को नेशनल टीम में रिप्रेजेंट किया था। जो पूरे इंडिया में जितने भी टीम सेलेक्ट हुए थे उनमें से 3 कोचेस को सेलेक्ट किया था। और खुशी की बात यह है कि उनमें से एक कोच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से सेलेक्ट हुआ था, जो कि बी नीलैया सर थे। और ये जो चेस चैंपियनशिप था, ये 25th यूथ चेस चैंपियनशिप था, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ था। और ये 12 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर 2023 तक चला। और काफ़ी खुशी की बात यह है कि अंडमान निकोबार से हमारे कोच गए थे और इंडिया का नाम रोशन कर कर वापस आए हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में मौजूद है और हम आगे चलकर उनसे बात करना चाहेंगे, उनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सर, Hi, कॉन्ग्रेचुलेशन। thank you. It was a great experience to be part of Indian chess team that participated in the 25th Asian Youth Chess Championship that was held in the Allied United Arab Emirates. And ये जो टूर्नामेंट था वो एशियन चेस फेडरेशन के द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया गया। पूरे कुल 12 कैटेगरीज में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया, जैसे कि अंडर 8 से लेकर अंडर 18 तक, अंडर 8, अंडर 10, अंडर 12, 14, 16, 18 कैटेगरी। लगभग हमारे इंडियन प्लेयर्स में 60 प्लेयर्स जो है इस डिफरेंट कैटेगरीज में जो है पार्टिसिपेट किए हैं। और ओवरऑल जो है हमारे कंट्री जो है बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री बाय विनिंग 51 मेडल्स जो है पूरे इस चैम्पियनशिप में जो है वो जीत कर जो है नंबर 1 पोजीशन में था। और
इस टीम को जो है एकम्पनी कर रहे थे हमारे हेड कोच और इसके साथ 3 कोचेस जो फील्ड इंस्ट्रक्टर्स थे इंक्लूडिंग मी, जिसमें हमारे हेड कोच थे ग्रैंड मास्टर प्रवीण तिप्से, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस ग्रैंड मास्टर है और काफ़ी नेशनल टीम्स के साथ जो है बाहर कंट्रीज़ में जाते हैं और बच्चों को सपोर्ट करते हैं कोचिंग लेवल में। तो ये हमारे लिए मौका मिला और प्रवीण तिप्से सर और बाकी और भी अदर कोचेस जो कि एक मणिपुर से थे, इमोचा सर और किरण अग्रवाल मैडम जो छत्तीसगढ़ की थी, और इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा और ये बहुत ग्रेट एक्सपीरियंस रहा हमारे लिए। और इस अपॉर्चुनिटी देने के लिए मैं सबसे पहले तो हमारे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का थैंक यू बोलना चाहूँगा और साथ ही साथ हमारे जो अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन जितने भी मेंबर्स हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और जितने भी वेल विशर्स हैं और हमारे चेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं उस सबको जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उनका सपोर्ट और बेस्ट विशेस के लिए। अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार के जो चेस एसोसिएशन है उनके ट्रेजरर। सबसे पहले नमस्कार। मैं अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन की तरफ से नीलय सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे दीपों की शान बढ़ाई है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि नीलय सर ने बताया कि चेस की जो शुरुआत है हमारे मेंटर हैं एच दिनेश सर, उनसे शुरू हुई, वो हमारे मार्गदर्शक थे। उसके बाद नीलय सर ने जब एज ए जनरल सेक्रेटरी हमारे एसोसिएशन में चार्ज लिया, उसके बाद से हमारे चेस को बहुत वो आगे लेके गए। हमारे बच्चों के अंदर वो स्पिरिट आया है खेलने का, और बाहर जाके कंपटीशन दूसरे स्टेट के बच्चों के साथ जो कंपटीशन लेवल उनका बढ़ा है और वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी भी बच्चे SDFI खेलने के लिए गए हुए हैं तो वहाँ भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट क्रेडिट जो है नीलय सर के साथ हमारी पूरी टीम को जाता है। तो नीलय सर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, और मैं आप सभी मीडिया वालों को थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि जब भी हमारा जो कभी इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट होता है तो मीडिया का बहुत ही सारा सपोर्ट रहता है। इसके साथ ही हमारे और बहुत सारे जो स्पॉन्सर्स हैं जैसे TSG फाउंडेशंस हैं, शॉपिंग्स के हैं, फिर हमारे जो प्रेसिडेंट है और बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज हम लोग जो ये मुकाम जो हमें हासिल हुआ है, जो हमने अचीव किया है, ये सबका कंट्रीब्यूशन है। और हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे दीपों से बच्चे और बहुत आगे जाए, ऐसे बहुत सारे कोचेस और बहुत सारे प्लेयर्स ग्रैंड मास्टर, इंटरनेशनल मास्टर बन के निकले। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो अब हम बात करेंगे बालाजी से, जो साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट के जो चेस एसोसिएशन है उनके प्रेसिडेंट है। सबसे पहले मैं ऑल इंडिया चेस फेडरेशन को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना दूर दराज से एरिया अंडमान निकोबार को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और जो 4 कोचेस को नियुक्त किए उनमें से अंडमान से भी एक को लिया गया। और नीलय सर इतना पोटेंशियल है कि आप देखते हो कि अभी 2-3 साल से वो एज ए कोच ही नहीं, एज ए जनरल सेक्रेटरी भी जो है अंडमान चेस को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही काम कर रहा है। वो आपको दिखता भी है, हर रोज नया नया सोचते रहता है कि किस तरह जो है पूरे अंडमान निकोबार में जहाँ पे चेस पहुँचा नहीं है वहाँ पर भी कैसे पहुँचाया जाए, वहाँ के बच्चों को किस प्रकार जो है आगे लेके आना है, चेस को पहुँचाना है, उनको चेस तक पहुँचे। धन्यवाद सर। हमारे चैनल में आपने पहले उनको देखा होगा कैसे उन्होंने अपनी राइडिंग स्किल को दिखाकर पूरे इंडिया में स्वच्छ भारत का को प्रमोट किया। अंडमान में मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि टैलेंट्स की कोई कमी नहीं है। आज नील को देख के इतना प्राउड फील होता है कि अंडमान से लोग कैसे मतलब कहाँ कहाँ पहुँच के अपना अंडमान का नाम रोशन कर रहा है। तो हम लोग इसलिए आए थे, उनके जो इतना बड़ा एक सेलिब्रेशन का मौका है, बेसिकली देखा जाए तो इतना बड़ा अचीवमेंट है जो अंडमान से यहाँ से गया है, चेस को रिप्रेजेंट करा रहा है अंडमान की तरफ से। तो ये बड़ा अच्छा लगता है यार जब हम देखते हैं इन चीज़ों को कि लोग अंडमान के लोग यहाँ से वहाँ पहुँच रहे हैं। और नील तो शुरू से ही बहुत टैलेंटेड रहा है, हमेशा उनको हमने देखा है कि स्पोर्ट्स में कैसे परफॉर्म करते हैं। Nilia, B. Nilia, a primary school teacher, is also my partner in badminton. But since last 2-3 years, he's diverted his capacity towards the, promotion of chess. So he has opened an academy here at Dairy Farm, and I don't know when he became the national coach and how he represented the entire country, India, in Asian Games. धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, बी नीलैया सर ने कहा कि
उन्हें काफ़ी अच्छा मौका मिला कि उन्हें जो चेस को रिप्रेजेंट करने मिला नेशनल टीम के साथ इंटरनेशनल लेवल पे, और इतनी बड़ी जीत हासिल करने का मौका मिला, तो ये काफ़ी खुशी की बात है उनके लिए भी और हम द्वीपवासियों के लिए भी। हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह और भी कोचेस और भी प्लेयर सामने आए, जिसके कारण हमारे अंडमान एंड निकोबार का नाम रोशन हो और हम इसी तरह एक फ्रीक्वेंट विजिट में आते रहे वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इन सबका एक वार्म वेलकम करने के लिए, जिससे हमें भी खुशी होगी और हमारे द्वीपों का नाम भी बहुत ज़्यादा रोशन होगा। सबका यही कहना है कि वो यही चाहते हैं कि अंडमान एंड निकोबार का नाम इसी तरह रोशन हो, और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई के साथ साथ अपना मन जो है ऐसे इंडोर और आउटडोर्स गेम में भी लगाए, और अगर वो इनमें इंटरेस्टेड है तो इनमें अपना पूरा पोटेंशियल दिखाए। और उनके पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी कृपया उन्हें सपोर्ट करें। जैसे हर बार अपने चैनल के माध्यम से यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा का पोटेंशियल खेल कूद में है तो उसे उसकी तरफ मोटिवेट करें, ताकि वो उस पे अपना पोटेंशियल बहुत अच्छी तरीका से दिखाए और अपने द्वीप का नाम रोशन करे। उसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशरीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से नमस्कार।